तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में गैंगस्टर को दिखाया जाता है। बार्ट ने अपने फायदे के लिए डैनी को बचपन में उसकी माँ से दूर कर उसे तालीम देकर फाइटर बनाया था। वो डैनी को अपना कुत्ता बनाकर रखा करता था। डैनी को अपने साथ गलत रास्ते में ले जा रहा था। वो बड़े से बड़े बिजनेसमैन को लूटा करता था डैनी को लिए। डैनी की गर्दन में एक पट्टे को डाल दिया था। बार्ट उस पट्टे को खोलकर जाओ उसे मारो कहने पर वो उसके दुश्मनों का काम तमाम कर देता था। फाइट करने के कारण उसके माथे से खून बह रहा था। उसे मलहम पट्टी करो कहकर बार्ट का आदमी मरहम की पट्टी देता है, पर उसे पता नहीं था कि उसे कैसे यूज करें। वो बुढ़ा बार्ट डैनी को दिखाकर लोगों को डरा धमकाकर उनकी कीमती चीजों को चोरी किया करता था। और ऐसे करते करते एक बड़े से गैंगस्टर के ज्वेलरी शॉप में आकर लूटने देखता है। उस गैंगस्टर के आदमी उन लोगों को पकड़ लेते हैं और डैनी का गले का पट्टा खोलने नहीं देते। पर थोड़ी देर बाद बुढ़ा बार्ट कैसे न कैसे डैनी का गले के पट्टे को खोल देता है। वो जाकर गैंगस्टर के साथ उसके लोगों को भी मार कर सुला देता है और वहां से कीमती हीरे जवाहरात को चुरा लेता है। ये सब देख रहा दूसरा माफिया वाले से पूछने पर वो मैं तो मजे ले रहा हूँ कहता है। दूसरे दिन पुरानी चीजों की लेन देन कर रहे वहां जाता है। डैनी को बाहर रुककर जब इसमें लाल बत्ती चले तो अंदर हमें बचाने आ जाना कहता है बुढ़ा, पर उसका ध्यान तो पियानो पर था। उस लाल बत्ती को ऊपर टंगाकर डैनी को अपनी नजर यही रखना कहकर बुढ़ा वो लोगों के साथ चला जाता है। डैनी की नजर पियानो से हटी नहीं रही थी और थोड़ी देर बाद वहां जाकर उसे दबाकर बजाने की कोशिश करता है और तभी ब्लाइंड सैम आते हैं वहां पर। वो डैनी को यहाँ पर आकर स्टूल में बैठने कहते हैं और थोड़ी देर में डैनी वहां पर आकर बैठ जाता है। डैनी की मदद लेते हुए पियानो की तारों को टाइट करते हैं उसे दबाने कहकर। सैम नाम पूछने पर नहीं बताता उस वक्त वो लाल बत्ती कब से बज रही थी। दूसरे गैंग वालों ने आकर उन्हें मारकर घायल कर दिया था। देर से सायरन सुनकर आया हुआ डैनी को बहुत डांटता है। वो बुढ़ा अपनी आदमी से कहकर बुरी तरह से उसे लोहे के पिंजरे में लात मारकर गिरा देता है। उसके आदमी बुढ़े को आकर कहते हैं आपको कोई मिलने आया है। उसे अंदर बुलाता है। देखने पर तो वो तो फाइट को देखकर मजा ले रहा था। वो गैंगस्टर था। वो मेरे यहाँ आकर लोगों को एंटरटेन करने कहता है। दूसरे दिन बुढ़ा डैनी को लेकर उस आदमी के अड्डे में जाता है जहाँ डेथ फाइट हुआ करता था। डैनी की एक ही मुक्के से उसका अपोनेंट ढेर हो जाता है। फाइट में जो हार जाता है उसे जान से मार दिया जाता है और वो लोग इसे देखकर मजा लेते हैं। बुड्ढे को पैसा देते वक्त गैंगस्टर कहता है नेक्स्ट टाइम और थोड़ी देर लोगों को एंटरटेन करवाना। डैनी को पियानो पसंद था। सैम बजा रहे जागे से गुजरते वक्त वहाँ देखता है बुड्ढे को बहुत ज्यादा पैसा मिल गया था फाइट से। बुड्ढा तुम्हें क्या चाहिए डैनी को पूछने पर मुझे पियानो चाहिए कहता है। ज्वेलरी का मालिक अपने लोगों से कहकर उन लोगों को जान से मारने कहता है। वो पहले तो ट्रक से कार को क्रश करते हैं, फिर कार में फायरिंग कर वहां से भाग जाते हैं ये सोचकर कि वो लोग मर गए। पर उसमें से बचा घायल डैनी सैम जहाँ पियानो बजा रहे थे वहां आकर बेहोश हो जाता है। उसे अपनी बचपन की याद आती है जब किसी ने उसकी माँ को गोली मारकर हत्या कर दी थी और चौंक कर उठने पर वो सैम के घर के बिस्तर में सोया होता है। थोड़ी देर के बाद भूखे डैनी को सैम आकर ब्रेड जैम के साथ दूध देते हैं, पर वो तो डरकर बेड के नीचे छुपा था। सैम बाहर जाने का देख से खा लेता है। सैम की बेटी स्कूल से घर आती है, डैनी से मिलती है, पर वो तो डरकर कमरे की दरवाजे को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद सैम से ये बात पता चलती है कि डैनी को पियानो पसंद है। वो पियानो लेकर डैनी को वो देकर अपने बारे में कहकर वहां से चली जाती है। घर के लोग डिनर करते हुए समय रूम से निकला पियानो पकड़े हुए वहां जाकर वो लोगों के साथ बैठे अपने नाम को बताते हुए वो लोगों के साथ डिनर करता है। कमरे में रात को सैम डैनी के गले की पट्टी को उतारने देखते हैं, पर वो तो डर रहा था और इसे ना निकाले करके हाथों को दूर कर रहा था। विक्टोरिया को स्कूल छोड़ने सैम अपने साथ डैनी को भी ले आते थे। विक्टोरिया डैनी को किस करने पर उसे अजीब सा एहसास होता है। लंदन के सुपरमार्केट में आकर सैम डैनी को सुपरमार्केट की मालकिन से मिलवाते हैं, पर वो तो शर्मा रहा था। उसे हर एक चीज के बारे में बताते हैं सैम। पका हुआ फल मीठा होता है कहकर और ब्रेड में अच्छा खुशबू यानी ताज़ा कहकर समझाते हैं। घर पर आकर चीज़ों को रखते वक्त उस तस्वीरों में कौन है ये सब बताते हैं डैनी को सैम। विक्टोरिया की माँ सैम की अच्छी दोस्त थी। उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी और तब विक्टोरिया छोटी थी। उसके अच्छे परवरिश के लिए सैम ने विक्टोरिया के माँ से शादी की। एक कार एक्सीडेंट में सैम ने अपने आंखों को खो दिया और विक्टोरिया की माँ को भी। ये कहता है डैनी से। डैनी को स्कूल भेजकर विक्टोरिया को सीधे घर लाने बोले सैम ने डैनी को विक्टोरिया घुमा फिराकर आइसक्रीम खिलाकर देर से घर आने पर सैम उन्हें डांटते हैं। नादान डैनी के मुंह से आइसक्रीम खाया हुआ बात भी निकल जाता है।
रात के वक्त विक्टोरिया होमवर्क करते वक्त सैम विक्टोरिया के पास आकर मुझे उस लड़के की फिक्र हो रही है और किसी ने उसके भावना से खेला है, उसे हमें ठीक करना होगा कहते हैं। रात को सैम सोए सोचकर विक्टोरिया डैनी को पियानो सिखाती है, पर यह बात तो सैम को ऑलरेडी पता थी। सुबह सुपरमार्केट में कुछ गुंडे आकर मारधाड़ कर रहे थे। सब लोग उनसे डर रहे थे, पर डैनी को तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि डैनी उसी फील्ड में बड़ा हुआ है। घर पर सैम डैनी को सुपरमार्केट में हुई उस बात को पूछते हैं, पर वो कहता है मुझे डर नहीं लगा, वो मुझसे थोड़ी ना लड़ रहे थे। ये सुनकर सैम सोच में पड़ जाते हैं। डैनी को बाहर घुमाते हैं, सिनेमा, पार्क, बोटिंग, फिर विक्टोरिया के डेंटिस्ट के यहाँ जाकर अपने दांतों के क्लिप को निकालवाती है। एक मेमोरी को कैद करते हुए तस्वीर को निकालते हैं और उन्हें उन सारे तस्वीरों के साथ लगा देते हैं। डैनी भी अब उनके परिवार का हिस्सा हो चुका था। रात के समय डैनी के कमरे में विक्टोरिया आकर तुम्हें कल से नया जिंदगी बिताना है कहकर उसके गले के बेल्ट को निकालती है और डैनी के गर्दन में किस देकर वहां से चली जाती है। सुबह सैम डैनी को कहते हैं कि अपने साथ तुम्हें भी न्यूयॉर्क ले जाएंगे, तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो कहकर जैसे ही विक्टोरिया की लंदन में स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे न्यूयॉर्क कहते हैं। ये सुनकर खुश होकर सैम के गले लगता है डैनी। बाहर आते वक्त डैनी को कुछ पैसे देते हैं। डैनी इसका मैं क्या करूँ पूछने पर सैम कहते हैं कुछ भी, अपनी मनपसंद चीज खरीद सकते हो कहकर वहां से चले जाते हैं। शॉप से हैट, परफ्यूम सब खरीद के अपने घर जाते समय रास्ते में उस बुड्ढे बार्ट का आदमी उसे दोबारा उस बुड्ढे के पास ले जाता है। डैनी अपनी माँ के बारे में पूछता है बुड्ढे से। उस पर बुड्ढा कहता है कि तू तो मुझे कचरे में मिला था, लावारिस कहकर झूठ बोलता है। बहुत पूछने पर उसे जाली फोटो को दिखाता है जो उसका है ही नहीं। बुड्ढे को तो सिर्फ खूब पैसा कमाना था। डैनी को लेकर उस डेथ मैच के अड्डे में आता है। थोड़ी देर के बाद डैनी को लड़ने कहता है, थोड़ा सा एंटरटेन करवा के लोगों को, पर वो नहीं लड़ना चाहता था। नहीं मानने पर गले की पट्टी को निकालकर डैनी को धकेल देता है। अपोनेंट डैनी पर हमला कर देता है, पर डैनी उस पर हमला नहीं कर रहा था। इसे देख बुड्ढा उसे हथियारों को देकर उसे मारने कहता है। तो थोड़ी देर के बाद और एंटरटेन करने बुड्ढे को पूछता हुआ वो गैंगस्टर और 3 फाइटर्स को उतार देता है। वो चारों डैनी को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। डैनी के सब्र का बांध टूटता है और एक एक को बहुत ही बुरी तरह से मारकर सुला देता है। उसके हाथों में हैमर था और उसे अपने अपोनेंट को जान से मारना था, पर वो ऐसा नहीं करता। इसे देखकर बुड्ढा अपनी गन को निकालकर हारे हुए अपोनेंट को मार देता है और वहां से पैसे लेकर अपने अड्डे में आकर बुड्ढे के आदमियां डैनी को फिर से कैद में डाल देते हैं। यहाँ पर रात होने पर भी ना लौटे डैनी के बारे में बात कर रहे थे सैम और विक्टोरिया। उन्हें फिक्र हो रही थी डैनी की। अपनी माँ के बारे में अब डैनी को जानना ही था। कैसे बाहर आकर ड्रावर में पड़ी तस्वीरों को ढूंढना शुरू करता है और उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें उसकी माँ पियानो बजा रही थी और उसके बगल में छोटा सा डैनी। ये उस बुड्ढे को पूछने पर तुम्हारी माँ एक वेश्या थी कहकर झूठ कहता है। ये सुनकर बुरा लगता है डैनी को। सुबह लूटपाट करने जाते समय बुड्ढे के मुंह से निकल जाता है कि परिवार को साथ रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुना डैनी गाड़ी को एक्सीडेंट होने जैसा कर अपनी गले के पट्टे को फेंक कर वहां से अपने घर दौड़ कर आकर वो तस्वीर को दिखाया कहता है मेरी माँ एक वेश्या थी। पर यह बात विक्टोरिया को पता चलती है और वो कहती है तस्वीर को देखकर वो एक वेश्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बच्चों को पियानो सिखा रही थी। यह सुन रहे सैम उन्हें ले जाते हैं जहां अपने पुराने दोस्त के पियानो क्लास में पढ़ा रहे बच्चों के टीचर्स के रजिस्टर बुक से एक तस्वीर को निकाल के देती है जो कि डैनी की माँ की थी। विक्टोरिया स्कूल से घर आती है और तभी डैनी उसे मेरी माँ पियानो टीचर थी कहता है तस्वीर को दिखाकर। उस तस्वीर में पियानो के नोट्स को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखकर बजाती है विक्टोरिया, जो कभी डैनी की माँ बजाया करती थी। और तभी बीते हुए उस पूरे लम्हे की याद आती है जब उसकी माँ की इज्जत लूटकर उसे मार दिया था और छोटे से बच्चे डैनी को अपने साथ ले गया था वो बुड्ढा। बुड्ढे के हाथ में बुड्ढे को उस सुपरमार्केट में ले आते हैं जो कभी सैम डैनी को ले आया करते थे। वो डरा धमकाकर गन को दिखाकर पता पूछने पर वो बता देती है। यहाँ पर डैनी विक्टोरिया को वो सब बातें बताकर बैग पैक कर वहां से भागने देखते, पर देर हो चुकी थी। बुड्ढा अपने आदमियों के साथ वहां आने का देख डैनी उन्हें जैसे उसकी माँ ने उसे गुंडों से बचाने के लिए अलमारी में छुपा दी थी, बिल्कुल वैसे ही सैम और विक्टोरिया को भी छुपा देता है और उन गुंडों से लड़ता है। कई गुंडों को वो मार कर सुला देता है। उसके ये सुपर एक्शन फाइट को देखने में बहुत ही मजा आ रहा था।
उन सबको मारते मारते बिल्डिंग के रूफ में आता है। वहाँ पर बुड्ढे का आदमी डैनी के ऊपर गोलियां चला देता है। उससे बचते हुए चिमनी के अंदर जाकर रूम में आता है। वहाँ पर डैनी को मारने टकला फाइटर आता है। कई देर लड़ता है और थोड़ी देर के बाद डैनी को खिड़की के बाहर ढकेल देता है। डैनी जाकर तार में लटक जाता है। टकला उस तार को काट देता है। डैनी टूटे हुए तारों की मदद से दूसरे इमारत के घर के बाथरूम में आता है। वहाँ एक औरत नहा रही थी बाथरूम में। वो ये लोगों की फाइट देखकर डरकर वहाँ से भाग जाती है। आखिर में डैनी की पावर के सामने बुड्ढे ने भेजे भाड़े के टकले फाइटर को बुरी तरह से घायल कर देता है और लड़ते लड़ते खिड़की के बाहर कार में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब खूसट बुड्ढा गन को लिए डैनी को मारने आता है। ये देखा डैनी दौड़कर जाकर सीलिंग ग्रिड से होते हुए अपने घर के कमरे में आता है और वहां बुड्ढा भी पहुंच जाता है। ये सब देख रही थी विक्टोरिया और सुन रहे थे सैम अलमारी से। बुड्ढा डैनी को मेरे साथ मेरे घर चलो कहकर उसे नजदीक बुलाकर उसके गले में पट्टा डालने की कोशिश करते वक्त डैनी उसे वो पट्टा डालने नहीं देता और वो कहता है मैं मेरे घर पर ही हूँ। उसी पट्टे से बुड्ढे को बहुत धोता है और उस बुड्ढे को कई देर मारता है। उसे कहीं जान से ना मारते ये सोचकर विक्टोरिया सैम के साथ बाहर आते हैं अलमारी से। डैनी को ऐसा करने से रोकते हैं। वो बुड्ढा बड़ी गंदी बातें कर रहा था। वो कहता है मैंने तेरी माँ की रोज इज्जत लूटी, मैंने उसे एक रखेल बना के रखा था। ये सब सुन रहे सैम गुस्से में आकर उसके सिर पर फूल के गमले को मारते हैं जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी दिनों में विक्टोरिया स्कूल की पढ़ाई खत्म कर स्कूल में आयोजित स्कूल फंक्शन में डैनी को ये धुन डेडिकेट करते हुए वो पियानो बजाती है। दोस्तों वो धुन वो थी जो कभी डैनी की माँ बजाया करती थी। इसे सुनकर डैनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसे दोस्तों इस मूवी की कहानी खत्म होती है। दोस्तों अपना ख्याल रखना, मैं लौटूंगा और एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।